इस्लाम से इतना डर क्यों? मुस्कान बहन पूरी दुनिया के लिए मुस्कान बन गई। तो सिर्फ फ़ोटो लगा लेने से नहीं होगा, बहन की फ़ोटो भेजने से नहीं होगा, बल्कि अपनी बहन को भी हिजाब करवाना है, पर्दा कराना, माँ को, बीवी को, घर में सबको, तब ना होगा। माँ की तरबियत का नतीजा है, बाप की तरबियत का नतीजा है। सरिया को लोग रोड पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं? दुकान में बाहर रखते हैं। हीरे को कहाँ रखते हैं? दुकान में ही रखते हैं, लेकिन अंदर रखते हैं। तो मेरी बेटी, आप हीरा हो, सरिया नहीं हो कि बाहर नजर आओगी। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सूरह अराफ़ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 128। ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहते हैं दे देते हैं, और अंजाम नेक लोगों के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतुब्लवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 186 पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, इस्लाम से इतना डर क्यों? इस्लामोफोबिया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना वक्त निकाल कर मस्जिद के अंदर जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेरा उन्वान है, इस्लाम से इतना डर क्यों? आज पूरी दुनिया में लोगों को इस्लाम ही से डर लगा हुआ है, मुसलमान से डर लगा हुआ है, मुसलमानों के खाने पीने से डर लगा हुआ है, मुसलमानों के लिबास से डर लगा हुआ है। लगा हुआ कि नहीं? 8 फरवरी मंगल के दिन 2022 को उडुपी के अंदर, कर्नाटका, इंडिया के अंदर महात्मा गांधी कॉलेज में एक हिजाब का मसला आया। मुस्कान बहन पूरी दुनिया के लिए मुस्कान बन गई। भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसकी धूम है कि वो एक शेरनी है। तो शेरनी तो है, लेकिन शेर कहाँ है? शेर लोग कहाँ हैं? तो स्टेटस पर लगाने से नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन पर दिखाने से नहीं होगा, अपने घर में भी पर्दा लाना पड़ेगा। लोगों को डर लगा है, लगने दीजिए, वो तो पुराने ज़माने से डर चला आ रहा है, कोई नए ज़माने में डर नहीं है। उनको अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है कि नहीं? तो सिर्फ फ़ोटो लगा लेने से नहीं होगा, बहन की फ़ोटो भेजने से नहीं होगा, बल्कि अपनी बहन को भी हिजाब करवाना है, पर्दा कराना, माँ को, बीवी को, घर में सबको, तब ना होगा। आपने सिर्फ बहन का प्रचार देखा है, मैं बहन की माँ को, उनके अब्बू को सलाम करता हूँ,
माँ की तरबियत का नतीजा है, बाप की तरबियत का नतीजा है कि 30-35 लोगों के बीच में वो घिर गई। उससे पहले ही 3-4 और लड़कियां थी जो डर गई, लेकिन मुस्कान डरी नहीं। ये माँ की तरबियत का नतीजा है। मैं अपनी ऐसी माँ को सलाम करता हूँ। क्या आज हमारे घर में ऐसी माँ नहीं है? होनी चाहिए। वो डर सकती थी, रो सकती थी, रोई नहीं, डरी नहीं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। ज़्यादा उछालने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए हिजाब गर्ल बन गई है। मेरे भाइयों, तो ये सब चीज़ें हैं, खुद ब खुद पैगाम जा रहा है। शेख साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मौलाना ताहिर बेग साहब, ख़वातीन के बारे में, लेडीज़ के बारे में, पर्दे के बारे में भी उन्होंने कहा। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो जब देखा तो उसके अंदर मुझे लगा श्री अनिरुद्धाचार्य जी, श्री अनिरुद्धाचार्य जी, उन्होंने क्या कहा? हिंदू धर्म के हिसाब से उन्होंने गुलाब का फूल निकाला और कहा आप लोग देख रहे हैं? तो बोले हाँ। आप लोग देख रहे हैं ये गुलाब का फूल है? तो बोले हाँ गुलाब का फूल है। बोले मैं दिखा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं, अगर मैं न दिखाऊं तो सामने वाला को कहे कि अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, तो हो पाएगा? आपने दिखाया तो हमने देखा, आपने दिखाया तो हमने देखा। उन्होंने ये कहा कि भारत देश की जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो तहजीब है, आप लेडीज़ को देखिए, चाहे आप महाराष्ट्र के अंदर घूमिए, बिहार, बंगाल, यूपी, राजस्थान, गुजरात, हिंदू औरतें भी पर्दा करती है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा अश्लीलता मत फैलाओ। अश्लीलता हिंदी वर्ड है, जानते हैं? गंदगी मत फैलाओ, बल्कि शालीनता फैलाओ, अच्छाई को फैलाओ। फिर उन्होंने कहा कि बेटी हीरा है, तो हीरे को कहाँ रखा जाता है? तिजोरी में, और तिजोरी के अंदर भी बॉक्स में। और बेटा सरिया है, सरिया लोहा हुआ होता ना, लोहा, वो सरिया है। सरिया में अगर जंग लग जाए तो कीमत कम हो जाएगी, लेकिन हीरा में अगर जंग लग जाए तो कुछ भी कीमत नहीं मिलेगी। हीरा में अगर जंग लग जाए तो कीमत मिलेगी? किसी काम के लायक नहीं, थोड़ा सा टूट गया, काम के लायक नहीं है। लेकिन सरिया में, लोहे में ज़रा जंग लग जाए तो क्या होगा? कम कीमत, लेकिन मिल जाएगी। सरिया को लोग रोड पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं? दुकान में बाहर रखते हैं। हीरे को कहाँ रखते हैं? दुकान में ही रखते हैं, लेकिन अंदर रखते हैं। तो मेरी बेटी, आप हीरा हो, सरिया नहीं हो कि बाहर नजर आओगी। मेरी बहन, आप सरिया नहीं बल्कि आप हीरा हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कहा भारत देश के अंदर मर्द पूरा कपड़ा पहनता है, औरत कहाँ पहनती है? भारत में पूरा कपड़ा कौन पहन रहा है? मर्द पहन रहा है, चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो। लेडीज कहाँ पहन रही है? जबकि अपने भारत देश की संस्कृति है कि लेडीज पहने। ये तो बाहर के लोगों का हमने ले लिया है। तो लोग बोलते सोच बदलो। सोच कैसे बदली होगी? क्योंकि आप गुलाब का फूल खुद ही हमको दिखा रहे हैं, तो और हमको बोल रहे सोच बदलो। हम बदल भी लेंगे तो क्या होगा? यानी आप बदल नहीं सकते, हमको बोल रहे बदल लेने को। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें की, लेकिन खैर हम उसकी तरफ नहीं जाते। पूरी दुनिया में जो ये मसला बना हुआ है, लोग इस्लाम से डर रहे हैं। डरने की बात का है, घबराने की बात का है। इसलिए आप देखिएगा प्रचार के अंदर क्या होता है? हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, कब्रिस्तान शमशान हो रहा है। मेरे भाइयों, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। औरंगज़ेब, शिवाजी, ये औरंगज़ेब जब तक ज़िंदा थे 50 साल तक हुकूमत की है। तो भाई अगर उनसे कुछ मसला था तो उनके ज़माने में उनसे समझ लेते, लेकिन 50 साल तक उन्होंने हुकूमत की है। अब उनके नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम मुसलमान वोट बैंक हैं, यानी हमारे ज़रिए से लोगों को हुकूमत मिल रही है, तो फ़ायदा है कि नहीं? उनका फ़ायदा है। तो डरने की ज़रूरत क्या है? और लोग बोलते ना
हिंदू खतरे में। अरे प्रधानमंत्री उनके, प्रेसिडेंट उनके, पुलिस उनकी, खतरा किनसे है? तो ये सब गलत चीज़ें फैलाई जा रही है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है इस्लाम का सही पैगाम लोगों के सामने रखें। और ये बड़ा अच्छा मौका हाथ लगा है, पर्दे के बारे में, हिजाब के बारे में, इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया को आप बताएं। पूरी दुनिया में पैगाम चला गया। अगर नारा लगा जय श्री राम का, तो दूसरी तरफ नारा लगा अल्लाह अकबर का, लगा कि नहीं? तो ये लिखने से नहीं होगा मेरे भाइयों, अमल करना है, बताना है, प्यार मोहब्बत फैलानी है, तब होगा। धर्म संसद हरिद्वार में हुई थी ना, धर्म संसद हरिद्वार में। मुसलमानों को ये कर देंगे, इस्लाम का ऐसा कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिरौन ने भी धर्म संसद लगाई, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ हुआ? नहीं हुआ। अबू जहल ने भी धर्म संसद लगाई, अबू लहब ने भी लगाई। कुरैश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालेंगे या पकड़ लेंगे। कुछ हुआ? धर्म संसद लगती रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इस्लाम मुसलमानों का नहीं बल्कि इस्लाम अल्लाह का है। तो जब इस्लाम अल्लाह का है तो अल्लाह ही किसी का सीना खोलेगा या अल्लाह ही किसी का सीना बंद करेगा। दुनिया के अंदर किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है कुछ कर दे। मैं 2-3 मिसाल देकर फिर अपनी बात ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों, इसलिए ये सब जो वाक़यात हो रहे हैं ना, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। बस आप अपने ईमान की फ़िक्र कीजिए। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान बनाया है। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, इस्लाम की दौलत एक तरफ, बराबरी है? नहीं है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया है। पूरे दुनिया के लोग तरस रहे हैं क़यामत की सुबह तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी उनको मिला नहीं। तो हम और आप खुश नसीब है कि नहीं? तो टेंशन काहे को लेने का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अपना भारत देश बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। यहाँ हर तरह से लोग रहते हैं। अगर कुछ लोगों ने हिजाब को ऐसा मुद्दा बनाया, पर्दे को बनाया, लेकिन कुछ लोग फेवर में भी आ गए, है कि नहीं? लोग बात कर रहे हैं। आप अपने समाज के अंदर देखिए, अगर अबू जहल घूम रहा है, अबू लहब घूम रहा है, तो अबू तालिब भी है। तो आपको अबू जहल से मुंह लगना है या अबू तालिब का साथ लेना है? अबू तालिब का साथ लेना है, इब्नु दगना का साथ लेना है। तो आपके समाज में अच्छे लोग हैं, उन तक आप अपनी बात पहुंचाइए और वो लोग आपके फेवर में बात करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आइए, एक धर्म संसद जो फिरौन ने लगाई थी, ज़रा बात कर लो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, घबराहट थी, क्या मालूम कत्ल कर देगा, लेकिन कितना प्यारा अंदाज था। अल्लाह ने कहा जाओ, जा रहे हो फिरौन के पास, नरम बात करना। अब फिरौन सबसे बड़ा जालिम था, जुल्म किया था, अपने आप को अल्लाह कहता था, लेकिन जालिम से भी जब बात करना है तो प्यारे अंदाज से। आज हम और आप प्यारे अंदाज से बात करते, अपने यहाँ क्या रहा, तू काफिर, तू मुशरिक, तू मुनाफिक, दिस और डैट। एक जालिम से भी जो अल्लाह को नहीं मानता, अंदाज हमारा प्यारा होना चाहिए। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, सूरह ताहा सूरह नंबर 20। जाओ बात करो प्यारे अंदाज से। तो सबसे बड़ा काम यह है भारत देश के अंदर कि हम और आप अपने गैर मुस्लिम भाइयों से मिलें, और जो जालिम लोग हैं उनसे भी जाके मिलें, जो जुल्म कर रहे हैं उनसे जाके भी मिलें। मित्रों, भाइयों बहनों, हर तक अपना पैगाम पहुंचाइए, जाइए पैगाम पहुंचाइए। हम आए हैं आपसे मिलने के लिए। ये पैगाम कौन पहुंचाएगा? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये सबसे बड़ा काम है। धर्म संसद उनकी लगी है, लगती रहे, हम और आप भी लगाएं प्यारे अंदाज से। फिरौन को जानते हैं हम और आप। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, क्या हुआ, ऐलान हो गया, जो भी बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाए। हुकूमत का नशा है। हम ही रहेंगे 50 साल तक, हम तो कहते हैं कि आप 500 साल तक रहें। अगर मुग़ल 700 साल तक हुकूमत कर सकते हैं भारत में, तो आप 500 साल काहे नहीं कीजिएगा?
कीजिए, आप ही कीजिए, बोलने की जरूरत क्या है। हमारी दुआ है 50 साल नहीं 500 साल हुकूमत कीजिए, लेकिन प्यार मोहब्बत बना रहे है। और याद रखिएगा, हुकूमत अल्लाह देता है और अल्लाह लेता भी है। अल्लाह देना जानता है, पब्लिक गद्दी पर बैठाना जानती है, और वही पब्लिक उतारना भी जानती है। क्यों? अल्लाह ने खुद कहा, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26। आप कह दीजिए, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले। मुल्क अल्लाह देता है, हुकूमत अल्लाह देता है, और हुकूमत अल्लाह छीनता भी है। जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे। आज हम और आप बोलते हैं ना कि हम मुसलमान जलील हैं, ये भूल जाइए आप, पूरी दुनिया मिलकर भी मुसलमानों को जलील करना चाहे कर सकती, पूरी दुनिया मिलकर भी इज्जत देना चाहे इज्जत दे सकती, जब तक मेरा रब न चाहे। बियदिकल खैर। इसलिए हमारा और आपका तौहीद बहुत कमज़ोर है। मुसलमानों को देखिए, बोलता रहे पूरी दुनिया में मुसलमान जलील है। जलील नहीं है ये, तौहीद वाले जलील कैसे हो सकते हैं? पूरी दुनिया में अल्लाह के महबूब अगर कोई है तो वो कौन है? मुसलमान है, ईमान वाले हैं। दुनिया भी ये मसला है, अल्लाह ये सब ज़रा आजमा रहे हैं, इज़्ज़त तो इन्हीं के लिए। अल्लाह तेरे ही हाथ में भलाई है, तो हर चीज़ पर कादिर है। इस पर आप गौर कीजिए। क्या है? जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, आज उनके ख़ानदान के लोग कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। मेरा रब किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर देता है या किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे देता है। ये तो मेरे रब का करम है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सूरह अराफ़ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 128। ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहते हैं दे देते हैं, और अंजाम नेक लोगों के लिए। फ़िरौन को अल्लाह ने डुबोया कि नहीं डुबोया? कमज़ोर थे बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले। समुंदर ने रास्ता दिया कि नहीं दिया? इसलिए ये जो सोच रहे हैं ना कि हम ताकतवर है, हमें कोई हिला नहीं सकता, हिलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, कब हिलाएगा वही जानता है। वो हिलाना भी जानता है, खिलाना भी जानता है, पिलाना भी जानता है, मौका भी देता है और छीन भी लेता है। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। राहत इंदौरी ने क्या कहा था? जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। किराए पर रह रहे हैं ना, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आती जाती सरकारों से क्या लेना? इसलिए मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला दिलाते हुए कहा, ऐसे मौके पर तो मैं यही चाहता हूँ ऐसी धर्म संसद लगती रहे, आपने अपना अकीदा मजबूत रखना। वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैक रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2516। अब्दुल्ला बिन अब्बास, सुन लो, बचपन से अपने बच्चों को सिखाइए, पूरी दुनिया के लोग मिलकर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फ़ायदा जितना कि रब ने लिखा है। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। कलम उठा लिया गया, सहीफ़े खुश्क हो गए। मसला क्या है इसमें? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। औरंगजेब 300 साल पहले मर गए हैं, वो बेचारे को काहे को नाम लेते हैं भाई? औरंगजेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे, इसलिए 50 साल तक उन्होंने हुकूमत की है। 34% औरंगजेब की कैबिनेट में थे। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं, कोई मुसलमान नहीं कहता।
डॉक्टर राम पुनियानी अभी भारत में एक ऐसे हिंदू हैं जो औरंगजेब के लिए अकेले वीडियो बना रहे हैं। आप लोग जानते हैं डॉक्टर राम पुनियानी को? डॉक्टर राम पुनियानी ने अपना पेशा छोड़ दिया है, वो कोई और काम करते थे, लेकिन अब वो तारीख लिख रहे हैं। जब से दिल्ली में औरंगजेब रोड चेंज हुआ है, उन्होंने कहा कि अब मैं औरंगजेब को पढ़ूंगा, और पढ़े बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं। और उन्होंने जैसे ही बनारस के अंदर ऐलान हुआ औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर राम पुनियानी पहले आ गए। दोनों का आमना सामना न कभी हुआ है, तो नाम लेने की ज़रूरत क्या है? डॉक्टर राम पुनियानी खुद कहते हैं कि औरंगजेब और शिवाजी का आमना सामना कभी हुआ ही नहीं। तो तारीख पढ़ लीजिए। डॉक्टर राम पुनियानी अभी फ़िलहाल भारत में औरंगजेब के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं उन्हीं के हवाले से नोट कर रहा हूँ। 34% औरंगजेब की कैबिनेट में हिंदू थे, और अभी की कैबिनेट में कितने मुसलमान हैं? मोदी जी की कैबिनेट में एक भी नहीं। डॉक्टर राम पुनियानी खुद कहते हैं यही औरंगजेब। मध्य प्रदेश चले जाइए, उज्जैन की महाकाल मंदिर, उज्जैन के कोई हैं? उज्जैन की महाकाल मंदिर, आसाम के अंदर कामाख्या मंदिर, और यूपी के अंदर वृंदावन में भगवान कृष्ण की मंदिर। तीनों का नाम याद रखिएगा, कम से कम कुछ तो खोलिए। मैं डॉक्टर राम पुनियानी के हवाले से बात कर रहा हूं, मैं किसी मुसलमान का हवाला नहीं दिया। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं मध्य प्रदेश में किसकी? उज्जैन महाकाल मंदिर, आसाम में कामाख्या मंदिर, यूपी में वृंदावन में भगवान कृष्ण की मंदिर। मंदिरों में नोटबुक में लिखा हुआ है कि औरंगजेब इन मंदिरों को दान देते थे। खुद राम पुनियानी कहते हैं, डॉक्टर राम पुनियानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे मिला हूँ, मेरा और उनका प्रोग्राम एक जगह यूपी में हुआ है। तो मैं बोला डॉक्टर साहब इतनी हिम्मत के साथ आप बात कर रहे हैं? बोले जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना, चाहे मैं अकेले रहूं। और उन्होंने तो इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, बोले शिवाजी महाराज की फौज में मुसलमान थे, और शिवाजी महाराज ने कोकन के अंदर अपने किले में मुसलमानों को मस्जिद बना के दिया है, और उन्हीं के मानने वालों ने मस्जिद को तोड़ दिया। ये बोलने वाले डॉक्टर राम पुनियानी है, मैं नहीं कहता। अब बात और इधर उधर चली जाएगी। तो मेरे भाई, वो डॉक्टर राम पुनियानी जैसे लोगों से मिलिए ना, वो बंदा देखिए कैसे हक बात बोल रहा है। डर रहा है क्या? औरंगजेब के बारे में आप लोगों को भी पता नहीं होगा। औरंगजेब की कब्र कहाँ है? अगर आप उनकी कब्र के पीछे चलिएगा तो आपकी कब्र खोद दी जाएगी। माइक पर कोई बोल के दिखाए। आप में से कोई जानता है औरंगजेब की कब्र कहाँ है? मरे कहाँ थे वो? औरंगजेब कहाँ मरे थे? उनका इंतकाल कहाँ हुआ था? इसलिए तो बोलता हूँ। डॉक्टर राम पुनियानी को फ़ोन लगाऊं अभी, वो बता देंगे आपको। आपके महाराष्ट्र में भाई अहमदनगर में कहाँ मरे थे वो? अहमदनगर में। उनको वहाँ दफनाया गया है, खुलदाबाद में। क्या है, 50 साल तक उन्होंने हुकूमत की है। वो चैलेंज करते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख से औरंगजेब को कोई निकाल के बताए। वो खुद कहते हैं कि अभी जो अखंड भारत है, भारत का जो अभी नक्शा है, उसका बनाने वाला औरंगजेब है। और औरंगजेब के ज़माने में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कुछ नहीं था, बल्कि एक ही था, वो था हिंदुस्तान और भारत। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि ये औरंगजेब ऐसा बादशाह गुजरा है, 50 साल तक हुकूमत की, और 50 साल तक एक नया पैसा भारत के ख़जाने से लिया ही नहीं। टोपी सिल के या कुरान लिख के अपना गुजारा किया है। और देख रहे हैं हम लोग जो ड्रेस पहने हुए हैं प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर, ये देख रहे हैं आप, एक नया पैसा उन्होंने भारत के ख़जाने से नहीं लिया है। वो कौन है? औरंगजेब। ये किसने कहा है? डॉक्टर राम पुनियानी ने। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं, बात चली, असल में मैंने एक तारीख की किताब जमा की है, इसलिए सब बातें उन्हीं के हवाले से बोल रहा हूँ। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं गोलकुंडा के किले में एक मस्जिद के एक हिस्से को औरंगजेब ने तोड़वा दिया है। मस्जिद के हिस्से को
काहे? इसलिए कि उसमें खजाना रखा हुआ था, चोरी कर रहा, लगान नहीं देगा भाई, खजाने में आना चाहिए ना पैसा। आज जब रेड पड़ता है तो घर के पीछे से घुस घुस के पुलिस वाले आते हैं और पैसा उठा के ले जाते कि नहीं ले जाते? अब उनके ज़माने का क्या मसला था, अब बात चली इधर उधर चली जाएगी, अब क्या बयान करूं, कभी और किसी मुनासिबत से ज़रा लंबी गुफ्तगू इस पर करूंगा। मेरे भाइयों, जब ऐसे हालात बन जाएं तो जो हक बात है उसको बोलिए। इसलिए मैं हर बात डॉक्टर राम पुनियानी के हवाले से औरंगज़ेब की बात नकल करता हूँ। हमें और आपको अभी क्या करना चाहिए जब ऐसे हालत? धर्म संसद तो लगी है, फिरौन की भी लगी थी, मूसा को मार डालेंगे, उनके मानने वाले को मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे, निकाल देंगे। जिसने निकालने की धमकी दी अल्लाह ने खुद उनको ज़मीन ही से निकाल दिया। और हम मुसलमानों की हालत क्या? नल्ला जानते हैं? नल्ला, नल्ला मोटा वाला, उसके अंदर क्या होता? गूदा। अरे जब नल्ले का और हड्डी का गूदा जब तक निकल न जाए, हम और आप हड्डी को छोड़ते, जब तक जान न निकल जाए भारत की मिट्टी को छोड़ते। हड्डी और मिट्टी याद रखिएगा, जब हड्डी को हम नहीं छोड़ सकते हैं तो भारत की मिट्टी को कैसे छोड़ेंगे? जिंदा रहे तो हिंदुस्तान, मर गए तो हिंदुस्तान का कब्रिस्तान। अरे मां, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। काम क्या करने का? सब्र। जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें यही बताया गया है, तुमको आजमाया जाएगा। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 186, माल में जानों में सुनोगे बहुत सारी बातें, अहले किताब से मुशरिकों से, ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि सब्र, तकवा की ज़िंदगी, डर, अल्लाह का खौफ और अमल शुरू कर दीजिए। मेरा तो ये कहना था, वो हिजाब का ट्रेंड चला है, सबको हिजाब। कभी दाढ़ी का मसला था, सब दाढ़ी लगा के घूमेंगे, टेंशन क्या भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अमल कीजिए, जब आप अमल करेंगे तो सिर्फ अल्लाह अकबर की सदा गूंजी है, और सामने अगर देखेंगे तो क्या हाल हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। दावत व तबलीग का काम कीजिए, प्यारे अंदाज से कीजिए, लोगों तक पहुंचाई। जिम्मेदार आदमी बात करने का, हर आदमी बात नहीं करने का। जब भी कोई मसला हो जिम्मेदार। और अपने यहाँ क्या है, हर बच्चा पैदाइशी मुफ्ती है, मुफ्ती से छोटा कोई है ही नहीं। यहाँ सब मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने सबको मुफ्ती साहब बोल दिया। उलमा से जुड़िए, उलमा से, जिम्मेदारों से, तब कोई बात हो पाएगी, तब ना बात पहुंचेगी। और याद रखिएगा, अगर मीडिया पर इस्लाम पर एतराज़ होता है तो मिंबर से जवाब नहीं हो सकता, मीडिया हाउस खोलना पड़ेगा, टीवी खोलना पड़ेगा। टीवी लाइए, टीवी लाइए। और अखबार वाले हैं, फिर इसी तरीके से टीवी चैनल पर बैठे हुए डिबेट हो रहा है। गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, लेकिन वहाँ कुछ अच्छे मीडिया वाले भी हैं। एक आध का नाम तो आप जानते ही होंगे, क्या नाम है उनका? रवीश कुमार। सबकी ज़बान पर है रवीश कुमार, लेकिन कोई नहीं कहता कि रूबिका लियाकत भी है, सईद अंसारी भी है, लेकिन नाम किसका लिया? रवीश कुमार का। तो मीडिया में है ना लोग हक बात बोलने वाले, हर ज़माने में रहे। इसलिए मेरे भाइयों, घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक दो बात बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। हालात जब ऐसे पैदा हो जाएं तो आप समझ जाइए कि दावत व तबलीग का काम ज़ोर से करना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा मिलता नहीं। मौके पर चौका मार दीजिए, ख़त्म। पंफलेट बनाइए हिजाब के ऊपर, दुनिया की सब ज़बान में, सिर्फ उर्दू में काम नहीं चलेगा, हिंदी में, इंग्लिश में, हर ज़बान में दीजिए। और एक अहम बात करने जा रहा हूँ, आखिरी बात, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कीजिए। और आखिरी बात, दुआ भी करते रहिए। अब किन के लिए दुआ कीजिएगा वो इशारे से आप लोग समझ जाएंगे। मैं पहले वो हदीस पढ़ देता हूँ। सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब, हदीस नंबर 3681, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बिअबी जहल औ बिउमर इब्न ख़त्ताब। अल्लाह तू इस्लाम को इज़्ज़त दे दे, अबू जहल के ज़रिए या उमर के ज़रिए, बिलाखिर उमर बिन ख़त्ताब मुसलमान हो गए। आज भी दुआ की ज़रूरत है कि नहीं? नहीं पहुँचे आप लोग, कितने भोले हैं। वो मैं नहीं बोलूँगा। अबू जहल और उमर दोनों में से किसी के ज़रिए इस्लाम को हिदायत दे दे, इज़्ज़त दे दे। और आज हम और आप क्या दुआ कर सकते हैं? अरे बोलिए ना, आखिरी बात है ये।
दुआ शुरू कर दीजिए। बोला अरे मौलवी साहब ऐसा मत कीजिए, क्या दुआ करवा रहे हैं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है भाई, कि जो जितना भी कुछ करे लेकिन दुआ का ऑप्शन बाकी है। हो सकता अल्लाह दिल को फेर दे, हम और आप कुछ नहीं। भाई उमर बिन खत्ताब के दिल को फेर दिया। उमर बिन खत्ताब जब मुसलमान नहीं हुए थे तो मुसलमानों में ताकत हिम्मत थी ही नहीं खाने काबा में नमाज पढ़े, और जब वो इस्लाम ले आए तो अब काफिरों की हिम्मत है ही नहीं कि मुसलमानों को टोक के बताए। तो पावर का तो दखल है ही। तो ये सुन्नत भी जारी रखिए चुपके से, हो सकता है अल्लाह कोई रास्ते निकाल दे। तो इस्लामोफोबिया, ये जहाँ जहाँ भी मसला हो, कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया जा रहा है, कहीं कुरान को जलाया जा रहा है, कहीं मस्जिद में घुस के मार दिए जैसा न्यूजीलैंड में हुआ, कहीं ये कर दिए वो कर दे, दिस और डैट, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना ईमान पक्का रखिए, सब्र कीजिए, इस्लाम को फैलाइए, दुआ भी करते रहिए। दुआ आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन का सर जब उड़ता है मूसा कोई पैदा होता है। घर के अंदर पैदा हो गए और अल्लाह ने करा दिया, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। बस आखिर में दुआ है आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ, अल्लाह जितने लोग मौजूद हैं उनकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। दुनिया से जा चुके हैं जन्नतुल फिरदौस में और हम सबको दाखिल कर दे। हमारे मुल्क भारत के अंदर अमन व शांति की फ़ज़ा अल्लाह इसी तरह बनी रहे, तो बना के रख, और हम सबको एक साथ रहने की अल्लाह तौफीक दे, प्यार मोहब्बत फैलाने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू हुई। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।